हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 52 के भाग 52A का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 52A। यहाँ हम देखते हैं हमारा गद्यांश नंबर कितना है, 52A। गद्यांश तो हमारा है 52 और उसका भाग कौन सा है, A। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला हो जाता है निम्न और दूसरा क्या हो जाता है, लिखित। जैसे आप इसको पढ़ रहे होंगे या बोल रहे होंगे या उच्चरित कर रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा। निम्न लिखित, निम्न का तात्पर्य हो जाता है नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं लिखा हुआ। और ये जो गद्यांश शब्द है इसकी जगह आपका जो लेखक है वो अवतरण शब्द का भी प्रयोग आपके प्रश्नों में कर सकता है, या इसी की जगह आपका कहानी शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। और इसका जो है एक और नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद। तो हम गद्यांश को अवतरण और अनुच्छेद भी कहते हैं, लेकिन ये जो कहानी शब्द है इसको आपका प्रयोग कर सकता है आपका परीक्षक, सिर्फ आपके ज्ञान को जानने के लिए। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कंप्रीहेंशन या अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है या सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। देखते हैं हमारे गद्यांश में क्या दिया हुआ है। यहाँ है, संसार में सब कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ आपको नहीं मिल सकता है। स्वार्थ की सेवा, सेवा मतलब सर्विस में बहुत लोग, अर्थात कि बहुत सारे लोग अपने मन को पाप का घर बना लेते हैं स्वार्थ में। स्वार्थ का मतलब होता है जो सिर्फ अपना ही फायदा, अपना ही लाभ जानते हो, सिर्फ अपना ही भला चाहते हो। दुनिया अर्थात कि वर्ल्ड में उन लोगों को यश मिलता है। यश का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं ख्याति, या इसी को आप कह सकते हैं क्या, प्रसिद्धि। किसको मिलता है, यश या प्रसिद्धि। जो परोपकार को अपना सब कुछ मानते हैं। परोपकार दो शब्दों पर, किसे, पर और उपकार से मिलकर बना हुआ है। जहाँ पर ये जो पर शब्द है इसका अर्थ है, अर्थात कि मीन या मतलब है दूसरे या अन्य, क्या, दूसरे या अन्य। एवं उपकार का अर्थ सहायता करना होता है, सहायता करने से होता है, सहायता करना, या आप कह सकते हैं मदद करना, या दूसरे का भला चाहने वाला, दूसरे का हित चाहने वाला। जो लोग दूसरे लोगों की सहायता में अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। सर्वस्व का मतलब क्या हो जाता है, सब कुछ, क्या, सब कुछ, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं एवरीथिंग। वे लोग धन्य हैं। धन्य का मतलब क्या है, बहुत ही महान है। स्वार्थी व्यक्ति मतलब जो सिर्फ अपना स्वार्थ जानता हो या अपना भला चाहता हो, अपना हित चाहता हो, सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता हो, अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। कष्ट कह सकते हैं या आप उसको कह सकते हैं पीड़ा, या इसी को आप कहेंगे दुख, या इसी को आप कहेंगे क्या, दर्द। ठीक, पहुंचाता है। उसे लोगों को दुख पहुंचाने में बड़ा आनंद आता है। आनंद कह लीजिए या कह लीजिए उसको बड़ा मज़ा आता है, या उसे क्या है, बहुत ही सुख मिलता है। क्या मिलता है, सुख मिलता है। किसे मिलता है, यहाँ जो उसे शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, स्वार्थी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। स्वार्थ का सुख, अर्थात कि जो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए जीते हैं व्यक्ति को पापी बना देता है। कैसा बना देता है, पापी बना देता है। धिक्कार है, अर्थात कि बहुत ही बेकार है ऐसे व्यक्तियों पर जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। अर्थात कि जो सिर्फ अपने भले, अपने हित, अपने लाभ के लिए अपना जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों को क्या है, लेखक कह रहा है धिक्कार है ऐसे लोगों को। हमें स्वार्थ को त्याग कर का मतलब होता है क्या,
छोड़कर, क्या छोड़कर परोपकार को अपनाना चाहिए। परोपकार का मतलब क्या होता है? दूसरे का उपकार करना, भला करना या दूसरे की सहायता मदद करना या हित चाहना। अब हम आपको बता देते हैं कि हम अपने गद्यांशों को दो तरीके से पढ़ते हैं या हल करते हैं। जो हमारा पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं जैसा कि हमने पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हो अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा तरीका होता है वो हो जाता है कि आप सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर बारी बारी उनके संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 1 है। किसकी सेवा में लोगों का मन पाप का घर बन जाता है? लोगों की सेवा में, स्वार्थ की सेवा में, गरीबों की सेवा में, वृद्धों की सेवा में। तो यहाँ हम आपको एक बात और बता देते हैं कि अब हम अपने प्रश्नों को हल करने के लिए दो ट्रिक या मेथड अपनाएंगे। जो सबसे IMP अर्थात की इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो हमारा क्या है? कीवर्ड ट्रिक, जिसके माध्यम से हम अपने 99.99 प्रश्नों के सही उत्तर या सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। यही हमारा क्या है? सबसे IMP ट्रिक है। और जो हमारा दूसरा ट्रिक है वो हो जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या जिसे हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ये ऐसा ट्रिक है जो आप प्रत्येक विषय में प्रयोग कर सकते हैं, जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ट्रिक है। जब इस ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हम उस प्रश्न को हल करके आपको बता देंगे कि ये ट्रिक हमारा कैसे काम करता है। अभी हमारा जो सबसे IMP ट्रिक है वो क्या है? कीवर्ड ट्रिक। इसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आपका प्रश्न संख्या 1 है, किसकी सेवा में लोगों का मन पाप का घर बन जाता है? तो ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में हम क्या करते हैं, जो दिए गए शब्द होते हैं उन शब्दों को क्या करते हैं, या उन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं। एक दो शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड अर्थात कि जो सबसे अलग भिन्न यूनिक होते हैं उनको अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, और जिनको या जिन शब्दों के समानार्थ शब्दों को हम क्या करते हैं, गद्यांश में ढूंढ लेते हैं, और जिसके आसपास हमारे प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अब हम इन्हें आपको व्यवहारिक रूप में बताते हैं अर्थात कि प्रैक्टिकल रूप में बनाते हैं। जैसे इस प्रश्न में आपका है, मन जो है पाप का घर बन जाता है। तो यहाँ जो पाप का घर बनना शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए आप अपने गद्यांश के प्रारंभ में देखेंगे, संसार में सब कुछ नहीं है, स्वार्थ की सेवा में बहुत लोग अपने मन को पाप का घर बना लेते हैं। आपका कीवर्ड क्या था, पाप का घर, यही हमारा कीवर्ड था, पाप का घर। तो वो आपका मन कैसे पाप का घर बनता है, स्वार्थ की सेवा में, अर्थात कि स्वार्थ की सेवा से लोगों का मन क्या हो जाता है, पाप का घर बन जाता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प बी में दिया हुआ है। और आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड जिस वाक्य में मिला है उसी वाक्य में आपके प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति भी हो जा रही है। तो चलें अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। लोगों की सेवा में नहीं, ये तो गलत हो गया। स्वार्थ की सेवा में लोगों का मन क्या हो जाता है, पाप का घर बन जाता है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। गरीबों की सेवा में, गरीबों का या गरीब लोगों या व्यक्तियों का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वृद्धों का मतलब क्या हो जाता है, उसको आप कहेंगे बुजुर्गों का या बूढ़ों का, तो इनका भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, तो ये आपके गद्यांश संबंधी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। संसार में यश किसको मिलता है? यश का मतलब ख्याति या प्रसिद्धि। अमीर लोगों को, घमंडी लोगों को, गरीब लोगों को,
परोपकारी लोगों को। तो यहाँ इस प्रश्न में जो हमारा यस शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे दुनिया में, कहाँ पे, दुनिया में उन लोगों को यश मिलता है, ये जो एस शब्द था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था, जो परोपकार को अपना सब कुछ मानते हैं। आपका प्रश्न है संसार में यश किसको मिलता है, जो आपका यहाँ पे दिया परोपकार को अपना सब कुछ मानते हैं, और परोपकार को जो अपना सब कुछ मानता है उन्हें हम क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न संख्या 2 के विकल्प डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 2 का उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलें अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे अमीर लोगों को, अमीर लोगों या इसी को आप कहते हैं क्या, धनी लोगों का, तो इनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। घमंडी लोगों का, घमंडी लोगों का भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गरीब लोगों का, गरीब लोगों का भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। परोपकारी लोगों का, परोपकारी किसे कहते हैं आपको मालूम है, जो क्या करते हैं, परोपकार का काम करते हैं। परोपकार, पर उपकार मतलब दूसरे का उपकार करने वाले लोगों को, जो परोपकार का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, अर्थात कि दूसरे के हित का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं, या दूसरे के लाइफ के लिए काम करते हैं, दूसरे की सहायता या मदद करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी। और इसी प्रश्न को हम बताते हैं कि हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कैसे ये हल होगा। क्या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न के लिए आपके प्रश्न संख्या 2 के लिए 4 विकल्प दिया है, और जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 4 विकल्प ABCD ही देता हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो आपके विकल्प होते हैं उसमें दिए गए शब्द यदि आपके गद्यांश में या उसके जो अर्थ व्यक्त हो रहे हैं वो शब्द आपके यदि गद्यांश से संबंधित नहीं है या उनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो मतलब ये हो गया कि वो आपसे आपके गद्यांश से संबंधित नहीं है। जब गद्यांश से संबंधित नहीं है, सीधी सी बात है, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे अमीर लोगों को, तो अमीर लोगों का क्या है, या धनी लोगों का आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रिच बोलते हैं। तो इसका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, तो ये आपका विकल्प स्वतः गलत हो जाएगा। घमंडी लोगों का, घमंडी लोगों का उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया है आपके गद्यांश में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके गद्यांश में सिर्फ किसका प्रयोग किया गया है, स्वार्थी लोगों का, और दूसरा हो जाता है परोपकारी लोगों का। किसका, परोपकारी, जो लोग दूसरों का उपकार करते हैं, मदद करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं। स्वार्थी वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपना हित, अपना भला चाहते हैं और अपना मदद करना चाहते हैं। गरीब लोगों का, गरीब का मतलब क्या हो जाता है, निर्धन, या तो ये आपका क्या है, इसका भी उल्लेख या वर्णन, गरीब लोगों का भी उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं। तो आपने देखा कि जो आपका विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है, इन 3 विकल्पों का तो उल्लेख आपके गद्यांश में नहीं है। जब गद्यांश में नहीं है तो ये 100% क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जब ये 3 विकल्प आपके गलत हो जा रहे हैं और अगला विकल्प हम देखते हैं परोपकारी लोगों को, तो परोपकारी लोगों का तो उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में किया गया है, और आप जानते हैं कि आपको किसी भी प्रश्न के लिए 4 विकल्प देते हैं, जिसमें से आप क्या करते हैं, एक ही विकल्प का चयन करना होता है। तो आप जब इन 3 विकल्पों, विकल्प A B C D, विकल्प A B C के बारे में जब आप कंफर्म हो लिए कि 100% गलत है, ये हो ही नहीं सकते हैं, तो जो आपका विकल्प एक इकलौता विकल्प D बचा हुआ है, इसको आप आंख बंद करके सेलेक्ट कर लीजिए या चयन कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न नंबर है 3, परोपकार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परधन उपकार, परोपधनकार, परोधन पकार, परधन उपकार। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा 2 शब्दों से मिलकर, ये जो 2 शब्द है इसे भी हम कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं, और मिलकर बनना ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। आप एक
जो आपका प्रश्न है उसमें एक से अधिक कीवर्ड ले सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे या उचित लगे उसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हल कर लें। तो हम यहाँ आपको हर संभावित कीवर्ड को आपके सामने बता दे रहे हैं कि कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं। चलें अब हम अपने गद्यांश में देखते हैं। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखते हैं कि परोपकार दो शब्दों से, ये जो दो शब्द थे यही हमारे क्या थे, कीवर्ड थे। पर धन उपकार से मिलकर बना है, ये जो मिलकर बनना शब्द है ये भी हमारा क्या था, कीवर्ड था। और आपको हम सबसे रोचक बात बता देते हैं कि जहां आप दो कीवर्ड या एक से अधिक कीवर्ड का चयन करते हैं तो वहां आपका 100% मैं बता देता हूं कि उन दो कीवर्डों के बीच ही आपके प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति भी होगी। जैसा कि अभी हम इसमें आपको दिखाते हैं, आप यहां देख रहे हैं परोपकार दो शब्दों पर उपकार से मिलके बना। यहां आपने देखा आपका दो कीवर्ड हो गया, तो वो किन दो शब्दों से मिलके बना है, जैसा कि आपका प्रश्न है पर धन उपकार से मिलके बना हुआ, जैसा कि प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखा आपने, यहां से आपको प्राप्त हो गया। तो चलें अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहां हमारा तीसरा प्रश्न है परोपकार किन दो शब्दों से मिलके बना। आपके गद्यांश में स्पष्ट दिया हुआ है पर धन उपकार, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। और हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए कि ये कैसे होगा। ये देखिए जो आपका पर शब्द है ये आपका क्या है, स्वर रहित है। स्वर रहित मतलब इसमें स्वर नहीं है, ये शुद्ध व्यंजन वर्ड है। और जो उपकार शब्द है ये आपका आ जाता है। तो आपका आपने देखा कि आपको पकार शब्द तो मिल रहा है, प भी आपके परोपकार शब्द मिल रहा है, प भी आपको मिल जा रहा है, और जो ये आपका पकार शब्द है ये भी आपको मिल जा रहा है। जब आप आगे की कक्षाओं में संधि को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये आपका जो र है और ऊ है, इन्हीं दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये क्या हो जाते हैं, रो हो जाते हैं। आगे का जो शब्द है वर्ण है वो क्या है, प है। उसके बाद आप ये जो पकार शब्द है ये आपको दिख ही रहा है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परोपकार। परोपकार शब्द आपका कंप्लीट इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारे गद्यांश से क्या पूछा गया हमारे चौथे प्रश्न में। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है अवतरण में। अब सोचेंगे अरे यार ये अवतरण क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसको आप क्या कहते हैं, अवतरण को ही गद्यांश कहते हैं। अर्थात कि गद्यांश को ही अवतरण कहा जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद भी कहते हैं। और आप यहाँ देखेंगे प्रयुक्त शब्द पर का क्या अर्थ है। अर्थ का मतलब उसका क्या मतलब है या उसका क्या तात्पर्य, किसका, पर का। तो आप जानते हैं प्रयुक्त का मतलब जो आपके गद्यांश में प्रयोग किया गया है या जिसका उल्लेख या वर्णन किया गया है। दूसरे, अन्य या उक्त दोनों, यहाँ जो उक्त शब्द है इसका तात्पर्य हो जाता है ऊपर से। और हम आपको बता दें ये जो उक्त शब्द है आपका जो परीक्षक है इसकी जगह उपरोक्त शब्द भी लिख सकता है। क्या, उपरोक्त शब्द भी लिख सकता है और इसी की जगह आपका उपर्युक्त शब्द भी लिख सकता है। तो ये जो ऊपर शब्द है उपरोक्त का भी तात्पर्य आपका ऊपर से होता है और उपर्युक्त का तात्पर्य भी आपका ऊपर से होता है। तो ये आपको इसलिए बता दिया जा रहा है कि आप जरा सा भी कंफ्यूज ना हो। आगे है कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होगा जिसका हमसे अर्थ पूछ रहा है या तात्पर्य या मतलब पूछ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। यहाँ अर्थ की जगह जो आपका परीक्षक है वो आपसे पूछ सकता है कि इसका तात्पर्य क्या है, या इसी की जगह पूछ सकता है आपसे कि इसका मतलब क्या है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए कि पर जो शब्द आपके गद्यांश में प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ होता है। यहाँ आप देखेंगे जहाँ पर का अर्थ, ये जो पर शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। का अर्थ दूसरे या अन्य एवं उपकार का अर्थ सहायता करने से होता है। अर्थात कि जो पर शब्द है ये आपका कीवर्ड था, उसका अर्थ क्या है, दूसरे या अन्य। आपका जैसे कि प्रश्न संख्या
4 के विकल्प ए में दिया है दूसरे शब्द, मतलब प्रश्न संख्या 4 ए का विकल्प हमें यहाँ से प्राप्त होता है अन्य। तो सही बात है, इसका दूसरे का मतलब क्या हो जाता है, अन्य भी हो जाता है। आपने देखा कि आपके प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहाँ से प्राप्त हो रहा है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। आप देख रहे हैं कि जो पर शब्द है उसके 2 अर्थ मिल रहे हैं हमें, दूसरे व अन्य। यहाँ हमारा विकल्प है दूसरे, तो ये सही बात है, ये भी सही होता है। पर का मतलब दूसरा भी होता है, अन्य भी होता है। क्या होता है, अन्य भी होता है, उक्त दोनों। तो सही बात है, प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा बताया जा रहा है कि ऊपर के दोनों जो विकल्प में दिए गए शब्द हैं वही पर के अर्थ हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सही विकल्प विकल्प सी हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है स्वार्थ का सुख। क्या है, स्वार्थ का सुख व्यक्ति को कैसा बना देता है, सामाजिक, पापी, विद्वान, परोपकारी। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा स्वार्थ का सुख। क्या, स्वार्थ का सुख जो हो जाएगा यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चले अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ, कि हमारे कीवर्ड के माध्यम से हमारे प्रश्न का उत्तर हमें कैसे मिल रहा है। यहाँ आप देखेंगे स्वार्थ का सुख। क्या, स्वार्थ का सुख व्यक्ति को पापी बना देता है। ये जो स्वार्थ का सुख था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो स्वार्थ का सुख व्यक्ति को कैसा बना देता है, पापी बना देता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो चलें अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद करा है, और अभी तक इस गद्यांश से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का उत्तर हमने कीवर्ड के माध्यम से बड़े आसानी से हल कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे विकल्प ए है सामाजिक, नहीं, इस शब्द का तो उल्लेख भी आपके गद्यांश में नहीं किया गया, तो ये तो गलत हो गया। पापी, तो सही बात है, स्वार्थ का सुख व्यक्ति को कैसा बना देता है, पापी बना देता है। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 के लिए वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। विद्वान, नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। परोपकारी, नहीं, परोपकारी तो वो लोग होते हैं जो दूसरे की सहायता मदद करते हैं, दूसरे के हित के लिए कार्य करते हैं। चलें अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या अगले की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 6 है। क्या है, प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। उचित की जगह आपका जो परीक्षक है आपसे क्या यूज कर सकता है, उपयुक्त शब्द का भी प्रयोग कर सकता है, जिसका तात्पर्य हो जाता है उचित से। उचित शीर्षक सुझाइए, स्वार्थ, पाप, परोपकार, संसार। तो आपको हम बता देते हैं जो अपठित गद्यांश का जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है इसमें जो सबसे पहला वीडियो है वो उसमें आपको बताया गया है कि किसी भी गद्यांश को अर्थात कि उसके शीर्षक चयन करने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप किसी भी गद्यांश के संबंधित शीर्षक का चयन करने के लिए आपसे पूछा जाए तो आप उसमें क्या करें कि जो आपका गद्यांश है, क्या गद्यांश है का आशय क्या, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गद्यांश का आशय क्या है या उसका क्या है मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, और दूसरा चीज़ क्या हो जाता है कि गद्यांश का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, मतलब वो किसकी तरफ इशारा करना चाह रहा है। फिर जो आपका गद्यांश का क्या है, गद्यांश का मूल आधार या मूल भाव क्या है, मूल भाव क्या है, या इसी को आप कह सकते हैं कि उसका मुख्य संदेश क्या है। और इसके आगे देखना चाहेंगे तो वो आप ये कहना चाहेंगे कि जो लेखक है वो गद्यांश के माध्यम से आपको क्या शिक्षा देना चाह रहा है, क्या शिक्षा, या आप कह सकते हैं कि क्या आपको सीख देना चाह रहा है या किसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान कर रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश के लिए शीर्षक का चयन करते हैं। तो
इसमें क्या है स्वार्थ का नहीं। आप देख रहे हैं कि आपके गद्यांश में जो आपका लेखक है अर्थात कि गद्यांश को लिखने वाला है वो बार बार आपसे कह रहा है कि परोपकारी लोग धन्य हैं, परोपकारी लोग अच्छे होते हैं, वो लोग बहुत ही यश को प्राप्त करते हैं, स्वार्थ नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा। पाप ये भी गलत चीज़ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। परोपकार वो आपको बार बार परोपकारी बनने के लिए कह रहा है, संसार नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता देते हैं कि जानते हैं किसी भी पहलू के दो चीज़ होते हैं, एक तो पॉजिटिव अर्थात कि सकारात्मक होता है, दूसरा नकारात्मक होता है। तो आपसे जब लेखक आपका शीर्षक पूछेगा तो 100% वो सकारात्मक ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। और जिसका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में बार बार किया जा रहा है, मतलब उसी की तरफ आपका इशारा कर रहा है। तो आप देखेंगे कि परोपकार बनने के लिए या परोपकारी लोगों को वो क्या कह रहा है, बहुत ही मोटिवेट कर रहा है, अच्छा कह रहा है। तो यही आपका सबसे उचित या उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, जो कि हमारा सही शीर्षक हो जाएगा हमारे गद्यांश के लिए। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।